हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ टोपोलॉजी। ये पेपर बीएससी और एमएससी दोनों में रहता है। बीएससी में आप थोड़ा ही इसको पढ़ते हैं, लेकिन एमएससी में हम इस पेपर को डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आप बीएससी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो को पूरा देखें, आपको सब कुछ समझ आएगा। टोपोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि टोपोलॉजी क्या है और हमें ये क्यों पढ़ना है। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि टोपोलॉजी को क्यों पढ़ना है। पहले देखिए, हम बीएससी में रियल एनालिसिस पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि रियल नंबर के ऊपर कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट पॉइंट हम कैसे चेक करते हैं, लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर सीक्वेंस, सीरीज़, ये सब हम रियल नंबर के ऊपर हमने स्टडी किया है बीएससी में, और एमएससी में भी हम करते हैं। लेकिन जब हम किसी आर्बिट्ररी स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो ये सब तो हमने पढ़ा रियल नंबर के ऊपर। लेकिन अगर हम किसी भी आर्बिट्ररी स्पेस के ऊपर हम अगर जानना चाहते हैं कि उस स्पेस का, कोई भी आर्बिट्ररी स्पेस एक्स हो, और हम जानना चाहते हैं कि उसके ऊपर कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर उसका जो लिमिट पॉइंट, वो अगर हम देखना चाहते हैं, तो हमें टोपोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमने आर्बिट्ररी स्पेस के ऊपर कभी पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ हमने रियल नंबर के ऊपर ही सब कुछ जाना है। तो इसी वजह से अगर हम किसी भी आर्बिट्ररी स्पेस के बारे में जानना चाहें, तो हम टोपोलॉजी पढ़ते हैं। फर्स्ट हम आज के वीडियो में देखेंगे कि टोपोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है और कुछ टोपोलॉजी के एग्जाम्पल्स। फिर आने वाले वीडियो में हम इसके ऊपर थ्योरम भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, यह है टोपोलॉजी का डेफिनेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या बोल रहा है। लेट कैपिटल X बी ए नॉन एम्प्टी सेट। A subcollection tau of Px is said to be a topology on X if the following conditions are satisfied. टोपोलॉजी के लिए हमें पहले एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए कैपिटल X, एंड टोपोलॉजी यहाँ पे जो सब कलेक्शन है टाउ, ये होता है Px का सबसेट। Px हमारे पास क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ कैपिटल X। तो टाउ क्या होता है? एक सब कलेक्शन ऑफ Px। इसको हम बोलेंगे टोपोलॉजी ऑन X इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या क्या कंडीशंस? एक होगा फाई एंड X बिलोंग्स टू टाउ, एंड इफ़ u1 u2 un belongs to tau, then intersection of ui such that I equal to 1 to n belongs to tau. ये तीन डेफिनेशन क्या है? एक होगा फाई और एक्स को टाउ में कंटेन करना पड़ेगा। टाउ में हमेशा एम्प्टी सेट एंड होल सेट रहेगा। अगर किसी भी टोपोलॉजी टाउ में ये नहीं रहता, तो हम कह देंगे कि वो टोपोलॉजी नहीं है। फर्स्ट कंडीशन इज़ कि क्या फाई और एक्स बिलोंग्स टू टाउ। सेकेंड है, अगर इफ़ u1 u2 un belongs to tau, then intersection ui such that I equal to 1 to n belongs to tau। मतलब टाउ में अगर u1 u2 un टाउ में बिलोंग करते हैं, तो उसका जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा वो टाउ में बिलोंग करना चाहिए।
हम इस सेकंड कंडीशंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ u1 एंड u2 बिलोंग्स टू टाउ देन u1 इंटरसेक्शन u2 बिलोंग्स टू टाउ। ये सेकंड स्टेटमेंट भी हम कभी कभी अप्लाई करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स को प्रूव करने के लिए, तो आपको ये वाला स्टेटमेंट ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। हम जब आगे एग्जाम्पल्स करेंगे तो मैं इसी स्टेटमेंट को लेके चलूँगी, तो आपको तब समझ आएगा। आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद कीजिए। थर्ड कंडीशंस क्या है, अगर कोई भी आर्बिट्ररी कलेक्शन हो टाउ में अगर कोई भी आर्बिट्ररी कलेक्शन हो ui सच दैट i बिलोंग्स टू डेल्टा, देन उसका जो यूनियन है ui such that I belongs to delta then belongs to tau। अगर आर्बिट्ररी कलेक्शन टाउ में होता है तो उसका यूनियन भी टाउ में होना चाहिए। अगर कोई भी सब कलेक्शन टाउ ऑफ px इस तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको कहेंगे टोपोलॉजी, एंड उस पेयर को कैपिटल X टाउ को हम कहेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस। और टाउ में जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे या जितने भी सारे मेंबर्स होंगे उसको हम कहेंगे ओपन सबसेट ऑफ X विथ रेस्पेक्ट टू टाउ। होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, तो पहले 2 नोट्स है वो आप देख लो। ये है 2 नोट्स, तो देखिए नोट्स में क्या लिखा है। लेट कैपिटल X बी ए नॉन एम्प्टी सेट I इक्वल टू 5, then I is a topology on X. This topology is called indiscrete topology on X। मतलब अगर I हमारे पास कोई टोपोलॉजी है जहाँ पे क्या है phi एंड x, देन I एक टोपोलॉजी होगा एंड इस टोपोलॉजी को हम कहेंगे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। देखिए हमने जब टोपोलॉजी की डेफिनेशन हमने जो ऊपर पढ़ा है कि ये 3 डेफिनेशन उसको 3 कंडीशंस उसको सेटिस्फाई करने हैं। क्या क्या, पहले phi, x बिलोंग्स टू टाउ। तो देखिए ये हमारा टाउ है, यहाँ पे phi एंड x है, तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड क्या है, अगर u1 u2 बिलोंग्स टू टाउ देन उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी टाउ में बिलोंग करेगा। तो देखिए अगर phi एंड x बिलोंग कर रहा है I पे, तो phi इंटरसेक्शन x हमारे पास क्या होगा, ये भी phi होगा एंड phi तो बिलोंग कर रहा है I पे, तो ये सेकंड कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देन थर्ड क्या था, अगर कोई ui बिलोंग्स टू टाउ है फॉर ऑल i बिलोंग्स टू डेल्टा, देन उसका जो यूनियन है वो भी टाउ में बिलोंग करना चाहिए। phi एंड x है टाउ में, इसका जो अगर हम यूनियन लेंगे तो ये क्या होगा x, ये भी I पे बिलोंग कर रहा है, तो I एक टोपोलॉजी हो रहा है एंड इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन X। फिर सेकंड नोट्स हमारे पास क्या है, लेट कैपिटल X बी ए नॉन एम्प्टी सेट D इक्वल टू P ऑफ X, देन D इज ए टोपोलॉजी ऑन X। दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन X। D हमारे पास क्या है, पावर सेट ऑफ X, देन D एक टोपोलॉजी होगा एंड दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। एंड D एंड I को हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल टोपोलॉजी। ये आपको याद रखना है कि हमारे पास ट्रिवियल टोपोलॉजी क्या क्या होता है। D एंड I हमारे पास ट्रिवियल टोपोलॉजी होता है। सो अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, और हमें बताना है कि ये टोपोलॉजी हो रहा है कि नहीं। ये एग्जांपल्स मैंने इसीलिए लिए हैं क्योंकि आपको ताकि समझ आ जाए कि टाउ का डेफिनेशन में जो 3 कंडीशंस थे वो आपको कैसे अप्लाई करना है। ये
एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं कि आपको ये बताना है कि टोपोलॉजी है कि नहीं, ये ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन। ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने लिखा है। सो पहला एग्ज़ाम्पल देखिए, कैपिटल एक्स में 3 मेंबर है ए बी सी, और टाउ 1 क्या है हमारा फाई एंड सिंगलटन ए। सो हमें बताना है कि टाउ 1 हमारा टोपोलॉजी है कि नहीं। तो देखिए, हमने जब कंडीशंस पढ़ाया थे, जो डेफिनेशन में जो थे कि क्या क्या थे, टाउ को हम टोपोलॉजी बोलेंगे अगर उसमें फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू टाउ। ये फर्स्ट कंडीशंस था कि फाई यानी कि एम्प्टी सेट और होल सेट को टाउ में रहना चाहिए। तो देखिए टाउ 1 में क्या हो रहा है, फाई एंड सिंगलटन ए है लेकिन कैपिटल एक्स तो नहीं है, तो ये फर्स्ट कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टाउ 1 इज़ नॉट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। सेकंड क्या है हमारा, टाउ 2 क्या है, फाई सिंगलटन ए सिंगलटन एक्स। तो देखिए, जो फर्स्ट कंडीशंस था कि फाई और एक्स को टाउ में रहना है, तो ये कंडीशंस तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशंस क्या था, इफ़ u1, u2 बिलोंग्स टू टाउ देन u1 इंटरसेक्शन u2 बिलोंग्स टू टाउ। तो देखिए यहाँ पे फाई, अगर कोई भी दो एलिमेंट्स ले हम टाउ 2 से, हम फाई और एक्स को पहले लेते हैं, फाई इंटरसेक्शन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, फाई जो टाउ 2 में बिलोंग कर रहा है। अगर हम इसको लेंगे सिंगलटन ए इंटरसेक्शन एक्स को, तो क्या होगा, सिंगलटन ए ये भी टाउ 2 में बिलोंग कर रहा है। और अगर आप बाकी सारे भी चेक करोगे, मतलब ए और एक्स हो गया, फिर आप फाई और ए को भी आप देख लो, फाई इंटरसेक्शन ए, तो क्या होगा, फाई ही होगा, ये भी टाउ 2 में बिलोंग करे, तो ये सेकंड कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप थर्ड कंडीशंस देखोगे, इसका जो यूनियन अगर आप लोगे, थर्ड कंडीशंस क्या था कि यू आई बिलोंग्स टू टाउ फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू डेल्टा, देन उसका यूनियन भी वहाँ पे रहना चाहिए। तो देखिए, अगर आप कोई सा भी एलिमेंट लोगे, फाई यूनियन ए, देन क्या होगा, ए ये भी टाउ 2 में बिलोंग कर रहा है। अगर आप लोगे ए यूनियन एक्स, देन क्या होगा, एक्स ये भी टाउ 2 में बिलोंग कर रहा है। अगर आप लोगे फाई यूनियन एक्स, देन क्या होगा, एक्स ये भी टाउ 2 में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए टाउ 2 सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। सो हम क्या कहेंगे कि टाउ 2 इज़ ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये दो एग्ज़ाम्पल समझ आए। अब ये वाला एग्ज़ाम्पल देखिए, ये वाला एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो क्या है यहाँ पे कि कैपिटल एक्स हमारा रियल नंबर है, कैपिटल आर, एंड टाउ क्या है, एक सेट दिया हुआ है। कैसे डिफाइन है ये, यू सबसेट ऑफ एक्स, तो टाउ पे सबसेट ऑफ एक्स रहेंगे u, और u कैसा होना चाहिए कि फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू u देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस डेल्टा कॉमा x प्लस डेल्टा सबसेट ऑफ u, देन टाउ इज़ ए टोपोलॉजी ऑन x। तो पहले हमको समझना है कि टाउ पे जो दिया गया है वो कैसा है। तो देखिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u, कोई सा भी u में हमें स्मॉल x लेना है। अगर उस स्मॉल x के लिए हमें एक डेल्टा मिल रहा है जो क्या कर रहा है, x माइनस डेल्टा कॉमा x प्लस डेल्टा उस u में u का सबसेट हो जा रहा है, तो वो u हमारा टाउ में चला जाएगा। ठीक है, सो हम
जो टोपोलॉजी के 3 कंडीशंस है वो हम देखेंगे, क्योंकि देखिए टोपोलॉजी बताने के लिए हमें क्या बोला गया है कि टाउ इज़ ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। तो बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है कि टाउ के जो 3 कंडीशंस थे वो हमें दिखाने हैं। अगर वो 3 कंडीशंस वो सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कहेंगे कि टाउ एक टोपोलॉजी ऑन एक्स है। तो हम एक एक करके कंडीशंस प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि फाई x हमको टाउ में बिलोंग कराना है। देखिए तो फर्स्ट हम फाई के लिए देखते हैं। फाई हमारा क्या होता है, एक एम्प्टी सेट होता है। फाई में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता, तो हम ये समझ के ही चलते हैं कि फाई में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। तो वो अगर एलिमेंट्स नहीं है तो हमें यू कैसे मिलेगा, और फाई तो इसीलिए फाई को हम क्या लेके चलते हैं कि वो ट्रिवियली होल्ड करता है। तो हम वही लिखेंगे कि since there is no point of phi, so the conditions trivially holds. Then phi belongs to tau. फाई में तो कोई भी एलिमेंट्स कोई भी पॉइंट नहीं है, तो हम यही लेके चलते हैं कि फाई ट्रिवियली होल्ड करता है। सो हमारा फाई टाउ में बिलोंग हो गया। अब हमें दिखाना है कि कैपिटल एक्स टाउ में बिलोंग कर रहा है। सो कैपिटल एक्स को टाउ में बिलोंग कराने के लिए हमें पहले क्या करना होगा कि कैपिटल एक्स को, देखिए कैपिटल एक्स को हमें टाउ में बिलोंग कराना है। तो बेसिकली यहाँ पे बिलोंग कराना है कैपिटल एक्स को। तो यहाँ पे बिलोंग करने के लिए ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अगर हम स्मॉल एक्स अगर कोई सा भी एलिमेंट लेंगे कैपिटल एक्स का, देन हमें क्या बताना है कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस डेल्टा कॉमा x प्लस डेल्टा सबसेट ऑफ u की जगह हमें क्या दिखाना है, कैपिटल x। अगर हम टेक डेल्टा इक्वल टू 1, देन क्योंकि कैपिटल x हमारा रियल नंबर है, तो रियल नंबर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वाला तो होता ही है कि कैपिटल एक्स के जो भी नेबरहुड होते हैं, मतलब जो कैपिटल आर के नेबरहुड होते हैं वो तो कैपिटल आर में बिलोंग करेगा ही। ये तो रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो फिर हम इससे क्या बोल सकते हैं कि ये वाली डेफिनेशन इसके जैसा ही है, मतलब कैपिटल एक्स क्या कर रहा है, टाउ में बिलोंग कर रहा है। तो कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू टाउ। सो देखिए हमने पहली वाली कंडीशंस यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करवा ली। अब हम देखेंगे सेकंड वाली कंडीशंस। तो सेकंड, ये हमने फर्स्ट कंडीशंस में पढ़ा था, ये जो फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूव किया था ये हमारी सेकंड कंडीशंस है। तो सेकंड कंडीशंस में हमें क्या दिखाना है कि अगर u1 u2 बिलोंग्स टू टाउ होगा तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी टाउ में बिलोंग करेगा। अगर कोई भी टाउ में बिलोंग कर रहा है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, बेसिकली स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू u, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट ये सबसेट होगा u का। तो पहले हमें u से कोई एलिमेंट लेना होगा, कुछ भी आर्बिट्ररी एलिमेंट। तो हम इंटरसेक्शन को टाउ में दिखाना चाह रहे हैं, तो हमें इंटरसेक्शन का पॉइंट लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने टाउ से 2 मेंबर ले लिए और हमने u1 इंटरसेक्शन u2 से एक मेंबर लिया x। देन x इंटरसेक्शन में है तो x दोनों में होगा। तो
x u1 में होगा और x u2 में भी होगा। अगर x u1 में होगा एंड u1 हमारा टाउ का मेंबर है तो ये वाली डेफिनेशन तो वो सेटिस्फाई करेगी। x u1 में है देन देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा मिलेगा और ये सबसेट होगा u का। तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट ये सबसेट हो गया u1 का। सिमिलरली ये भी सबसेट हो गया u2 का। अब हमें दिखाना है कि डेल्टा, अब देखिए हमें क्या दिखाना है, बेसिकली हमें ये दिखाना है कि ये जो भी कुछ ये दिखाना है हमें x माइनस डेल्टा एंड x प्लस डेल्टा हमारा इंटरसेक्शन में हो। तो हम इंटरसेक्शन में कैसे दिखाएंगे? सपोज हमने, अगर आप समझते हो कि डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1, आप डेल्टा 1 ग्रेटर देन डेल्टा 2 भी ले सकते हो, इसमें कोई रॉन्ग नहीं होगा। हमने सपोज कर लिया डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1 है। अगर ये हमारी रियल लाइन है, ये हमारी समझो रियल लाइन है, तो यहाँ पे हमारा x पॉइंट है। हमने क्या समझा कि डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1 है, तो इसका लेंथ डेल्टा 2 है, ये x माइनस डेल्टा 2 एंड x प्लस डेल्टा 2। अगर डेल्टा 1 मिनिमम हुआ देन ये इसके यहाँ पे डेल्टा 1 होगा। तो देखिए ये वाली सेट हमारी इस बड़ी वाली सेट के अंदर हो जा रहा है, ये देखिए। तो सिमिलरली अगर हम ये समझे डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 है, देन ये वाली सेट इसके अंदर चला जाएगा और ये क्या है, u1 का सबसेट है। सिमिलरली ये सबसेट इसका होगा और ये सबसेट है u2 का। तो ये सेट u1 में भी जा रहा है और u2 में भी जा रहा है, तो ये इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो हम क्या लेके चले थे कि x इसका जो पॉइंट है, इसकी वजह से हमें एक डेल्टा मिला, जो डेल्टा इसका, जिस डेल्टा की वजह से ये जो सेट है हमारा ये सबसेट हो जा रहा है इसका, तो हम कह सकते हैं। और ये x हमने कुछ आर्बिट्ररी लिया था, सिंस स्मॉल x इज़ आर्बिट्ररी, सो ये फॉर ऑल x के लिए हम बोल सकते हैं। तो ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि u1 इंटरसेक्शन u2 टाउ में बिलोंग कर रहा है। सो देखिए हमने सेकंड कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करा लिया, अब सिर्फ हमें थर्ड कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना है। तो देखिए हमने 1 एंड 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवा ली, अब हमें सिर्फ थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कराना है। थर्ड कंडीशन क्या बता रहा था, ui बिलोंग्स टू टाउ फॉर ऑल i बिलोंग्स टू डेल्टा, देन उसका जो यूनियन होगा वो भी टाउ में होगा। यानी कि हमें एक आर्बिट्ररी मेंबर लेना है टाउ से। अगर हम एक आर्बिट्ररी मेंबर लें, लेट ui सच दैट i बिलोंग्स टू लैम्डा बी एनी मेंबर of tau and let u equals to union of ui, I belongs to delta। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाली मेंबर हमारे टाउ में है ऑलरेडी, हमें ये दिखाना है कि यूनियन भी टाउ में होगा। तो अगर हम उस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे तो पहले हमें एक स्मॉल x लेना है यूनियन से। Let small x belongs to union of ui, I belongs to lambda। अगर यूनियन में है तो किसी भी सेट में रहेगा यूनियन, देन देयर एग्जिस्ट एक i बिलोंग्स टू लैम्डा, एक ऐसा होगा जहाँ पे ये x बिलोंग कर रहा है एंड ui कहाँ पे बिलोंग कर रहा है हमारा, टाउ पे। सिंस ui बिलोंग्स टू टाउ एंड हमारा x कहाँ पे, ui पे है, देन हम टाउ की डेफिनेशन से ये लिख सकते हैं।
हमने यहाँ पे डेल्टा आई लिखा, आप डेल्टा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए यू आई हमारा टाउ पे बिलोंग कर रहा है एंड एक्स हमारा यू आई पे बिलोंग कर रहा है। देन टाउ की डेफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं, और यू आई हमारा किसका सबसेट होता है? सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ यू आई। इसका तो सबसेट होएगा ही ना, कोई एक सेट उसके यूनियन का सबसेट तो होता ही है। तो क्या मिला हमें? स्मॉल एक्स हमने यूनियन से लिया और हमें एक डेल्टा भी मिल गया जो इसका सबसेट हो जा रहा है। अगर आप इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो टाउ की डेफिनेशन जैसा नहीं लग रहा? तो देखिए हमने प्रूव कर लिया, देयरफॉर यूनियन ऑफ यू आई सच दैट आई बिलोंग्स टू डेल्टा, टाउ में हमने बिलोंग करा लिया। तो टाउ ने सारी कंडीशंस को फॉलो किया, सो हम क्या लिख सकते हैं? देन टाउ इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। ऑल्सो क्या है कि दिस टोपोलॉजी is called usual topology on R। ये आपको एग्ज़ाम्पल याद रखनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको थ्योरम में भी आपको आगे जाके पढ़ने को मिलेगा कि यूजुअल टोपोलॉजी के ऊपर हमने ये किया वो किया, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि यूजुअल टोपोलॉजी क्या होता है। तब आपको सिर्फ ये टर्म बताया जाएगा, तो आपको ये याद रखना है कि यूजुअल टोपोलॉजी होता क्या है और उसका जो प्रूफ है वो कैसे होता है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। आने वाले वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ थ्योरम है वो डिस्कस करेंगे और बहुत सारा डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको लाइक और कमेंट करके बताना है। कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू।